अखिलेश यादव का बयान आया एसआईआर के ऊपर, जहां समाजवादी पार्टी मजबूत है वहां पे लगभग 50,000 वोट काट दिए जाएंगे। चुनाव आयोग जो है भारतीय जनता पार्टी का सहयोगी बन गया है। हर आदमी सवाल पूछेगा चुनाव आयोग से, उसके लिए बैटिंग करेगी बीजेपी। जैसे अखिलेश यादव बैठ के एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह दिए कि 50,000 वोट काट रहे हैं। अच्छा, आप वो काट रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं? देश भर में एसआईआर की प्रक्रिया शुरू है, उसको लेकर तमाम विपक्षी पार्टियां जो है वो ये कह रही हैं कि एसआईआर के जरिए भारतीय जनता पार्टी और चुनाव आयोग जो है वो विपक्ष के वोट काटने का प्रयास कर रहा है। बिहार के नतीजों के बाद देखा जा रहा है कि तमाम विपक्षी पार्टियां ये आरोप लगा रही हैं कि एसआईआर बहुत बड़ी वजह है भारतीय जनता पार्टी और एनडीए गठबंधन की जीत की। हाल ही में पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव का भी बयान आया है। उनका कहना है कि जहां जहां समाजवादी पार्टी मजबूत है वहां वहां एसआईआर के माध्यम से लगभग 50,000 वोट काट दिए जाएंगे। तमाम लोग हैं लखनऊ की जनता से बात करने आए हैं। अखिलेश यादव का बयान आया एसआईआर के ऊपर, जहां समाजवादी पार्टी मजबूत है वहां पे लगभग 50,000 वोट काट दिए जाएंगे। पत्रकार महोदय, ये बहुत संजीदगी वाला सवाल है। माननीय अखिलेश यादव जी जो बोल रहे हैं वो सच ही बोल रहे हैं, क्योंकि जो उसका फार्म है, आप ये बताइए कि 2003 से जोड़ के 2025 वाले से टैली करें, उसके बाद जो उस तरह के 2007 में हुआ, और उसके बाद वो जैसे कोई बच्ची शादी करके अपने ससुराल में आई तो उसके मायके वालों का कागज़ मांग रहे हैं, तो अब आप 40 साल 50 साल पहले का कागज़ मांग रहे हैं तो कहाँ से लोग देंगे? इन्हें तो सीधे सीधे जो मौजूद लोग हैं उनका वोटर लिस्ट में नाम डालना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा तो लोगों को फंसाया जा रहा है। और सबसे बड़ी बात है, गांव में जनता बहुत परेशान है। 2 फोटो खिंचवाओ, फिर उनको जो है आधार कार्ड का फोटो स्टेट दो, उसी में लगी हुई है जनता। जिसके 4-6 परिवार हैं तो अब वो फोटो खिंचवा रहे हैं, फिर उसके बाद जो है उसका फोटो स्टेट जो है आधार का या जो है राशन कार्ड का, ये सब खिंचवा के जो है देने का प्रयास कर रहे हैं। तो ये बहुत ही परेशानी वाला ये एसआईआर वाला है। इससे जो है जनता को सजग होना चाहिए। और नेतागण जो प्रतिपक्ष के नेता हैं, सारे लोगों को अपने नेताओं को निर्देश देना चाहिए कि वोट अपना जरूर डलवाएं। वोट का अधिकार अगर कट गया तो आपका समझिए हाथ कट गया, आपके पास कुछ नहीं बचेगा। जैसे जिस तरह से ये सरकार आपके अधिकारों का हनन करना चाहती है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार तमाम जो अधिकार छीनने का काम कर रही है। अगर वोट का अधिकार छीन लिया तो आप एकदम से बेकार हो जाएंगे, लाचार हो जाएंगे, आपको कोई योजना का भी नहीं लाभ मिलेगा। और जब आप वोटर ही नहीं है तो कौन आपको पूछेगा? पहली बात अपना वोट डलवाइए। गया है कि भारतीय जनता पार्टी और चुनाव आयोग जो है वो मिल करके जो विपक्षी वोटर्स हैं उनके नाम काटने का प्रयास कर रहे हैं। अगर चुनाव आयोग निष्पक्ष, पारदर्शी और स्वतंत्र चुनाव कराता या वोटर लिस्ट बनवाता तब लोगों को विश्वास होता। ये तो इतना हद कर दिया है, इतना हद कर दिया है कि आम जनता में भी ये विश्वास हो गया है कि चुनाव आयोग जो है भारतीय जनता पार्टी का सहयोगी बन गया है। ठीक है, और भी लोग हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। किसी ने वोट अपना नाम कटने से, वोट अधिकार छीनने से कोई आपत्ति नहीं जताई। अगर आप जिम्मेदार नागरिक हैं तो आप जाइए एसआईआर का फॉर्म भरिए। आपको बैंक में अकाउंट खुलवाना होता है तो आप पेपर लेके पहुंचते हैं। तो एसआईआर से क्या तकलीफ है? एसआईआर क्या है? नागरिकता तय कर रहा है। अब हमें ये बताइए, सबसे पहले तो ये नागरिकता तय करने का कोई पैमाना तो एसआईआर है नहीं। ना चुनाव आयोग के पास ये अधिकार है कि वो किसी की नागरिकता बता पाए कि ये नागरिक है या नागरिक नहीं है। वो गृह मंत्रालय का है। चलिए छोड़ दीजिए ये सब बातें। ये भी मान लीजिए कि चुनाव आयोग की आप निष्पक्षता कैसे महसूस करेंगे? मैं कह रहा हूँ कि हम जाने ना जाने, हमारा दिल और हम अपने आप से तो पूछते हैं ना, उसे महसूस कैसे करेंगे? आप चुनाव दर चुनाव, मैं कह रहा हूँ, एक इस देश का नेता प्रतिपक्ष कहता है कि भाई एक औरत जो ब्राज़ील की है वो यहाँ पर 22 बार वोट दे देती है। चुनाव आयोग क्या उसकी जांच कराता है? नहीं कराता है। ये भाई साहब अभी बोल रहे थे कि अभी ऐसा 272 डेमोक्रेट्स ने कहा कि ये छवि खराब कर रहे हैं देश की। यार इनके पास है भोंपू प्रोपेगेंडा, सच बात बोलना नहीं है। हर आदमी सवाल पूछेगा चुनाव आयोग से, उसके लिए बैटिंग करेगी बीजेपी। चुनाव आयोग इस बात की जांच क्यों नहीं कर रहा है? दूसरी बात, एक बात हमें ये बताइए कि अभी जब चुनाव कंप्लीट हुआ था बिहार का, तो कहा गया कि 5 करोड़ समथिंग वोटरों ने वोट डाला। ठीक, जब गिनती होती है तो 1,77,000 ज़्यादा वोट काउंट हो जाते हैं। अच्छा, डिजिटल जमाने में भी ये समस्या है कि 1,77,000 कोई छोटी वैल्यू तो है नहीं, उतने वोट कैसे ज़्यादा काउंट हो गए, ये हमें बता दें।
आज शाम को चुनाव 6 बजे खत्म हुआ, शाम के या अगले दिन 2 दिन बाद डेटा जारी होगा, उसमें 2-3% की उसके बाद भी डेटा कैसे बढ़ जा रहा है। और मैं अखिलेश यादव या दूसरे जितने भी अपोजिट पार्टी हैं उनके पास जन आंदोलन के अलावा तीसरा कोई रास्ता नहीं। मैं कहता हूँ BLO भर के दे दे साहब, BLO भर के दे दे, BLO अपना काम कर दे। वो जारी कौन करेगा? आपको क्या लगता है BLO ने भर के दिया और सब कहा? निर्वाचन आयोग वहां बैठ करके बताएगा, यहाँ का मेन जो वो मैनेज करेगा कि आपको वोट देना है, आप यहाँ वोट दे पाएंगे नहीं दे पाएंगे। बताइए, आप निर्वाचन आयोग की भूमिका पर सवाल खड़े कर रहे हैं। अरे प्रभु, उसकी क्रेडिबिलिटी ऑल टाइम, मतलब यार अब तो शर्म आती है। आप कहने के लिए हम लोग एक जैसे डिक्टेटरशिप समझते हैं। यह लोकतंत्र में केवल चुनावी ही एक प्रक्रिया नहीं है कि चुनाव हो रहा है इसलिए लोकतंत्र है। वैसे तो चाइना में भी चुनाव होता है, वहाँ भी सिंगल पार्टी सिस्टम है, तो चुनाव तो वहाँ भी हो रहा है। चुनाव निष्पक्ष होना इम्पोर्टेंट है, चुनाव निष्पक्ष होना इम्पोर्टेंट है और उसके लिए जो वाजिब सवाल है। और दूसरा, जैसे अखिलेश यादव बैठ के एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह दिए कि 50,000 वोट काट रहे हैं। अच्छा, आप वो काट रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं? आप यहाँ कमरे में बैठ करके रेसी में बोल रहे हैं। अरे महाराज, लोगों के पीछे उतर जाइए आप लोग। 110 विधायक, 36 सांसद लेके बैठे हैं। किसी भी बात पर आपने कभी भी कोई भी आंदोलन यहाँ किया? बैठे हुए हैं कि जनता ऊब जाएगी, ऊब करके आपको वोट दे देगी। अरे महाराज, मेहनत करिए, लोगों के बीच जाइए। अखिलेश यादव से ये बहुत बड़ी समस्या है कि आप सोच रहे हैं कि आप नेचुरली बीजेपी से लोग तंग आएंगे तो आपको वोट कर देंगे। क्या कर देंगे भाई? और एक बात और ये जो बीजेपी का खेल है ना, ये अखिलेश यादव को अब समझना चाहिए कि वो है बिहार में यादव बनाम नॉन यादव OBC। आप यूपी में भी देख लीजिएगा, अगर ये लोग सड़क पे नहीं उतरे, 2 साल बचा ना चुनाव के, ये चाहे जितने हाथ पैर घोड़े मार लें, कुछ होना नहीं। और उसके बाद मीडिया क्या कहेगा? मीडिया चुनाव जीत गया, कोई एक चुनाव जीत गया, कोई एक चुनाव हार गया, इसका कोई चुनाव होता है, कोई जीतता हारता है। लेकिन उस चुनाव के दौरान में हुई विसंगतियों पर कौन बात करेगा? अभी हमारा भाई बोल रहा था ना कि 10,000 वोट 10,000 चुनाव के बीच में 10,000 महिलाओं को बांटे गए। ये क्या था? खुला आचार संहिता का उल्लंघन था या कि नहीं था? लेकिन अब ये जब चुनाव आयोग बीजेपी का एक एलाई है, उसका एक प्रकोष्ठ बन के काम कर रहा है, तो आप चाहे जितना लड़ लीजिए चुनाव, लेकिन अगर आप जन आंदोलन नहीं करेंगे तो आपका कुछ नहीं हो सकता। इनका कहना है कि देखिए, चुनाव आयोग जो है वो एक प्रकोष्ठ बन के काम कर रहा है भारतीय जनता पार्टी का। पत्रकार महोदय, चुनाव पीरियड में 10-10 हज़ार रुपया, 1,21,00,000 महिलाओं के खाते में पैसा भेजा गया, तो चुनाव आयोग क्या कर रहा था? उसे रोक लगाना चाहिए। और फिर उत्तर प्रदेश और देश की महिलाएं कौन सा अपराध की थी, उनके खाते में क्यों नहीं भेजा गया? प्रश्न ये उठता है। अगर महिलाओं का सम्मान करना है तो पूरे देश के महिलाओं का सम्मान करिए, उनका जीवन स्तर उठाइए। केवल बिहार में चुनाव समय ही देंगे आप, किसके मतलब लालच दे के वोट लेना? और चुनाव आयोग मौन है। चुनाव आयोग को बोलना चाहिए। कोई भी पार्टी अगर इस तरह का काम करती है तो चुनाव आयोग को जो है तुरंत रोक लगाना चाहिए था और स्वच्छ और पारदर्शी और स्वतंत्र चुनाव कराना चाहिए, तब न कैपेबिलिटी बनेगी। और सबसे बड़ी बात आप करें, 272 जो है सिविल सिटीजन, यानी IAS है, IFS है और कुछ जज लोग हैं, वो कह रहे हैं कि चुनाव आयोग पे राहुल गांधी जी उनकी छवि खराब कर रहे हैं। राहुल गांधी जी कौन सी छवि खराब कर रहे हैं? आप ये बताइए, इन अधिकारियों की भी तो नैतिक जिम्मेदारी है कि कहाँ देश में क्या हो रहा है। अगर गलत हो रहा तो उस पर भी बोलना चाहिए। मणिपुर जल रहा था, वहाँ महिलाओं को अपमानित किया जा रहा था, तब ये 272 लोग कहाँ थे? उन्हें बोलना चाहिए। अगर आप सिविल सोसाइटी के हैं, IAS है, IPS है, रिटायर्ड और जज रिटायर्ड है, तो ये लोगों को बोलना चाहिए ना। वोट चोरी हो रही है या वोट में जो धांधली चल रही है या लोगों का अधिकारों का हनन हो रहा, तो उन्हें बोलना चाहिए। केवल जो है अगर कोई व्यक्ति चुनाव आयोग पे बोल दिया कि यहाँ गड़बड़ी है, इस पे सुधार करिए, तो आप लोग जो है जो बोल रहा है उसी के खिलाफ आप उतर रहे हैं। पहले तो उन लोगों को अपने अंदर झांकना चाहिए कि समाज में जो कुरीतियां आ रही हैं उस पर बोलना चाहिए था, लेकिन नहीं बोले। केवल जो है राहुल गांधी जी पे बोल रहे हैं कि वो चुनाव आयोग की छवि खराब कर रहे हैं, तो ये गलत बोल रहे हैं ना। निर्वाचन आयोग भाजपा का पालतू। हाँ, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। 140 करोड़ आबादी में 273 लोग आ गए हैं, और क्यों नहीं आए? पहलगाम में, मणिपुर में ये सब घटना हुई तो इन लोग को भी तो पूछना चाहिए ना, मोदी से और अमित शाह से,
लेटर लिखते हैं कि देखते हैं कि क्या होता है, लेकिन नहीं, उनको तो अब मलाई खानी है। राज्यसभा कैसे जाएंगे ये लोग? अब जितने लोग इन्होंने लेटर लिखा है वाही वाही कैसे करेंगे? लेकिन ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। ये तो सही कह रहे हैं भाई। बिहार में नहीं देखे कितना तमाशा हुआ है? इसको तमाशा नहीं बोलते बिहार में। एक होती है चोरी, एक होती है डकैती। डाकू आए थे बिहार में और सब लूट के लेके चले गए, और निर्वाचन आयोग देखता रह गया उल्लू की तरह। ये बताइए, पहला चरण चुनाव होने के बाद दूसरे चरण में 10-10 हज़ार रुपया बांटा जा रहा था। ये पूरी दुनिया ने देखा, लेकिन अनभक्त लोग नहीं देख पाए क्योंकि उनके खाते में पैसे नहीं गया। उनके खाते में पैसा नहीं गया। और दूसरी बात देख रहे हैं ना, इस समय बीएलओ अपने आप को आत्महत्या करे ले रहे हैं, सब लेटर लिख रहे हैं इस समय। आज ही की लखनऊ की घटना एक हुई है। आज एक बीएलओ ने अपना लिख के ही दबाव में ही उसने आत्महत्या कर ली है। इधर ही का ही रहने वाला है, काकोरी आकोरी का। लेकिन कुछ नहीं, यहाँ पत्रकार भी मारे जा रहे हैं, लेकिन कुछ नहीं, कुछ नहीं। ये आपको भी पता है। आपको क्या लगता है कि अखिलेश यादव ने जो बयान दिया है कि जहाँ जहाँ उनके वोटर्स हैं, जहाँ पे सपा मजबूत है, हर सीट से 50,000 वोट काट दिए जाएंगे, ऐसा कुछ प्लान कर रहे हैं? आज उन्होंने फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि लगभग 1.5 से 2 करोड़ वोटर्स के नाम जो है वो काट भी ये देखो, आज ही करा के आया हूँ। और बीएलओ हैं जो ये कह रहा था कि भैया मुझे रात भर नींद नहीं आ रही है, रात भर नींद नहीं आ रही है। वो मुझसे यही बोल रहा था कि भैया बताइए, इतने कम समय में इतना बोझ कौन लाद लेगा? कौन लाद लेगा इतने कम समय में? 1 महीने का समय दिया गया है। 1 महीने में ये बताइए सब तय हो जाएगा क्या? ठीक है। देखिए, जनता के बीच में हम ये जानने आए थे कि चुनाव आयोग की भूमिका को वो कैसे देखते हैं। एसआईआर पूरे देश में हो रहा है। अखिलेश यादव ने बोला है कि जहां पे हमारे समर्थक हैं, जहां हमारे वोटर्स हैं, उन क्षेत्रों में 50,000 वोट काटे जाने हैं। उल्टा चश्मा के लिए आकिब मिराज खान, लखनऊ।